गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग 12th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है जनन। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग जनन कहते किसको हैं। हम लोग शुरू से ही जनन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। जैसे पृथ्वी में हम लोग जितना भी जीव देखते हैं, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, घोड़ा है, बिल्ली है, चूहा है, सांप है, सभी क्या करते हैं? जनन करते हैं। ये जो जनन है 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं लैंगिक जनन और दूसरा को कहते हैं अलैंगिक जनन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंगिक जनन हम लोग किसको कहते हैं? अब जनन की वह विधि जिसमें नर या मादा दोनों मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय आदि। कहने का मतलब यह है कि इसमें अकेले जीव संतान उत्पन्न नहीं करता है। लैंगिक जनन में जब भी नया जीव का उत्पन्न करना होगा तो इसमें नर और एक मादा दोनों का आवश्यकता होगा। अकेला जीव संतान कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। दूसरा जनन की विधि है अलैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें जीव नर या मादा दोनों में से केवल एक ही संतान उत्पन्न करता है। इस विधि में दोनों को संलयन होने का जरूरत नहीं है। इसमें अकेला जीव ही एक नया संतान उत्पन्न कर सकता है। इसमें नर भी कर सकता है और एक मादा भी कर सकता है, जैसे अमीबा, हाइड्रा आदि। अब हम लोग कहेंगे कि इसमें अलैंगिक जनन कैसे हुआ? क्योंकि अमीबा अपना शरीर का विखंडन करता है और अपना शरीर जैसा होता है स्वयं उसी प्रकार का ही एक नया शरीर का निर्माण करता है। यही चीज़ हाइड्रा में भी लागू होता है। इसलिए हम लोग हाइड्रा और अमीबा में अलैंगिक जनन होता है कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। निषेचन हम लोग किसको कहते हैं? नर एवं मादा युग्मक का संलयन होना निषेचन कहलाता है। नर एवं मादा युग्मक का संलयन होना निषेचन कहलाता है। तो इसमें अब नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक किसको कहते हैं? नर युग्मक हम लोग शुक्राणु को कहते हैं और मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि नर युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होना निषेचन कहलाता है। और जब निषेचन होता है तो अगला जो बनता है वह युग्मनज कहलाता है और युग्मनज विकास करता है। उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो निषेचन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है। मतलब जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन शरीर के अंदर होता है तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। दूसरा है, तो आंतरिक निषेचन होता है तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो मनुष्य में होता है, गाय में होता है, घोड़ा में होता है, मनुष्य में होता है। लगभग सभी स्तनधारी जीव है, सभी में आंतरिक निषेचन होता है। दूसरा है बाह्य निषेचन। तो जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है। मतलब जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन शरीर के बाहर होता है तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे। जैसे मछली, मेढक, क्योंकि इसमें जो नर मछली होता है वह अपना शुक्राणु को पानी में छोड़ देता है और मादा मछली अंडाणु को पानी में छोड़ देता है। जब अंडाणु और शुक्राणु का संलयन हो जाता है तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहेंगे।
तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर क्या क्या है? तो पहला अंतर है आंतरिक निषेचन में युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन में युग्मक संलयन शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन का उदाहरण क्या है? गाय, बकरी, मनुष्य, घोड़ा आदि होगा। और बाह्य निषेचन में क्या है? मेढक, मछली आदि है। आंतरिक निषेचन में शुक्राणुओं का विनाश कम होगा और बाह्य निषेचन में शुक्राणुओं का विनाश अधिक होगा, क्योंकि बहुत सारा अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा, जो सभी युग्मक क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे, कुछ बह जाएंगे, कुछ तापमान पर निर्भर करेंगे, बहुत सारा पर्यावरणीय माध्यम पर भी निर्भर करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।